हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास है गजब की। इसलिए मैं गजब की बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आएगा बच्चों के लिए हार्ड वाले सिस्टम। जिसको पेपर जब हार्ड बनेगा तो पूरा का पूरा चांस है इस क्वेश्चन का आने का। जब पेपर हार्ड बनेगा तो इजी बनेगा तो वो तो आपको पता ही है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला आ जाएगा। वो जो आपको दिखाया गया अभी पहले, उससे पहले क्वेश्चन कराए थे मैंने, जो आप पिछली क्लास में देख सकते हो। तो उसमें जो क्वेश्चन कराया था वो नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे नॉर्मल पेपर आता है। तो लेकिन जब इस टाइप का पेपर थोड़ा टफ होता है, हार्ड बनता है, तब ऐसे जो क्वेश्चन डाले जाते हैं, तब बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे किया जाएगा। चलो हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला, जब पेपर आपका टफ बनेगा, जब पेपर आपका टफ बनेगा तब ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने का चांस बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा हर बार इजी पेपर आएगा, इजी आएगा, समटाइम तब भी पेपर बनता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो आप। तो देखो, सम ऑफ द digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit. Find the number. अब पहली बात मैं करता हूँ, ये डिजिट बोला है और 2 डिजिट की बात करता हूँ। 2 डिजिट के नंबर के मतलब आपको पता कि 10 स्टार्ट होगा और ये 11 होगा। ऐसे करते 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 लास्ट 99 जाएगा। यही आपके 2 डिजिट नंबर होंगे। और यही जो 2 डिजिट नंबर आपके होंगे ना, वही ध्यान रखना 3 डिजिट नंबर नहीं कहला जाएंगे और ना 1 डिजिट नंबर कहला जाएंगे। ये सिर्फ आपके 2 डिजिट नंबर कहला जाएंगे। याद रहेगा? तो ध्यान दो, मैंने क्या कहना, अब मैं कहना क्या चाह रहा था इसमें ये समझो। मैंने कहा कि जब भी कोई नंबर की आपको ऑप्टेन होगा, जैसे मान लो 10x + y, ये नंबर फॉर्म है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे नंबर रखता हूँ, यहाँ पे नंबर रखता हूँ और ऐड करता हूँ, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, तो मेरा हमेशा 2 डिजिट नंबर ही आएगा। ठीक है, 0 से लेकर 9 के बीच में अगर कोई भी नंबर मैं यहाँ रखूँगा तो मेरा क्या आएगा? 2 डिजिट नंबर आएगा। चाहे कैसे भी ट्राई कर सकते हो आप। क्लियर? हाँ, ऐड क्यों नहीं होगा? जब मैं बताऊँगा x की वैल्यू मान ले 10 आ गई, 9 आ गई और y की वैल्यू मान ले 2 आ गई, तो क्या करेगा? 90 + 2 92 आ जाएगा। 2 ही नंबर आएगा। लेकिन मैंने आपको यही बता दिया कि ये दो जो x और y जो नंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे? 0 से लेके 9 के बीच में नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो आप देखो कैसे होगा। हाँ, वो नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज होंगे कभी भी। ठीक है, मेरा कहना है कि जब भी 2 डिजिट नंबर का फॉर्म बताऊंगा तो आप ये दिमाग में बैठ करोगे। अगर मैं कहूँगा 3 डिजिट नंबर का फॉर्म तो आप इस तरीके से दिमाग करोगे। ठीक है, ये यूनिट और डिजिट वो टाइम्स प्लेस के रूल। हाँ, देखो कैसे, खुद ही नहीं करनी बेटा, निकालना पड़ेगा। जरा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द 10 डिजिट नंबर बी, मैंने x मान लिया। 10 डिजिट नंबर के जैसे मान लो 2 नंबर है, 98 है, ये यूनिट नंबर कहला जाता है। और इससे देखते तो 10 डिजिट क्या कहते हैं? 10 प्लेस कहते हैं। तो 10 यूनिट होता है ना, 10 डिजिट यूनिट। हाँ, तो जो 10 डिजिट यूनिट होता है वही आपका यहाँ से देखा जाएगा। जो यूनिट होता है वो एक सिंगल होता है लास्ट वाला, तो मैं इसको यूनिट बोलूँगा और इसको 10 बोलूँगा। तो मैंने कहा लेट द 10 डिजिट नंबर बी x, तो लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी y कर दूंगा। क्लियर यहाँ पे? अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद जरा ध्यान से देखना कि नंबर जो मेरे को ऑप्टेन होगा ना, दिस नंबर, ये नंबर किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में होगा, 10x + y होगा। ठीक है, ये नंबर का फॉर्म होगा मेरे से, दिस नंबर। मतलब आपको देखना 10 डिजिट तो 10x और यूनिट डिजिट y तो y, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में ही आएगा। ये बात याद रखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब होता क्या, जरा देखो। अब हम बात करते हैं। कह रहा है जो आपके 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं ना, जैसे देखो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मान लो मेरा 81 आया, तो मैंने कहा एक नंबर ये रहा, एक ये रहा, ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया। ये दोनों नंबर को सम करूंगा तो 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ये वही कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब अब 10 डिजिट नंबर है और एक यूनिट डिजिट नंबर है, दोनों को मैं सम करूंगा तो वो नंबर मेरा क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। क्लियर? यही तो मेरा नंबर है। 1 वाला था यूनिट डिजिट नंबर था y, और जो आपका टेंस वाला है वो x है। वही दोनों नंबर को जोड़ के 9, तो मैंने वही नंबर करा x + y = 9। क्लियर? उसके बाद दोबारा देखो, ये लाइन आपको बहुत जरूर समझना है। देखो एक आ गया कि बोला गया 9 टाइम्स हो रहा है। किसकी बात हो रही है? दिस नंबर। और नंबर क्या है? ये रहा दिस नंबर।
बात समझ में आया। अब यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं दिस नंबर, अब नंबर कौन सा लेके बैठते हैं, क्या मानते हैं, कुछ समझ में नहीं आता होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि जब भी नंबर की बात होगी तो ये नंबर है आपका, तो आप क्या करोगे 10x + y, इसी के अंदर उसने कहा है कितने से मल्टीप्लाई कराना है 9 टाइम से, तो मैंने 9 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, किसका साइन है इज का मतलब इक्वल का साइन, और ट्वाइस किसमें द नंबर ऑफ 10, जो नंबर आपका आया हुआ था उस नंबर को रिवर्सिंग कर दो, जो नंबर मेरे पास था उसका रिवर्सिंग क्या होगा 10y + x होगा, ये रिवर्सिंग नंबर होता है। 98 है, इसका रिवर्स नंबर क्या बना बताओगे, ये रिवर्स नंबर है। तो मेरा अगर नंबर 10x + y है तो 10y + x हो जाएगा, ये रिवर्सिंग है। मैं नंबर को तो चेंज कर रहा हूँ, देखो ये यूनिट था तो यूनिट को क्या मान रखा है y, और ये आपका 9 ये 10 से तो ये x, तो मैं नंबर चेंज कर दूँ yx होगा, पहले तो xy था अब क्या हो जाएगा yx हो जाएगा, तो वही तो रिप्लेस हुआ है। क्लियर नहीं आया, तो ये नंबर क्या हुआ रिवर्स हुआ। जब भी रिवर्सिंग नाम आएगा तो जो नंबर आपका था उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 10y + x। अब भाई जब जो ऑप्टेन नंबर रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर है, जो रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर है उसका रिवर्स करके ट्वाइस से क्या करा जाएगा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 90x + 9y = 20y + 2x। क्लियर, ये इधर उठ क्या जाएगा सारा का सारा, तो 90x और प्लस का 9y माइनस का 9 20y माइनस का 2x बराबर क्या बचेगा 0। अब बताओ ये कितना बचेगा 80 सॉरी ये x को x से माइनस करोगे, ठीक है, तो x वाले पार्ट से माइनस करोगे, मतलब 90x में से अगर -2x जाएगा तो बचेगा 88x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 20 में से अगर 9 जाएगा तो माइनस का 11y = 0। 11 कॉमन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब 11 कॉमन आएगा तो आपका 11 कॉमन आएगा तो बचेगा 8x माइनस का y = 0। ये 11 जाएगा डिवाइड में 0 के तो सब बन जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 8x माइनस y = 0, माइनस y को इधर भेज देते हैं तो 8x बराबर क्या जाएगा y, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। क्लियर, अब इस वैल्यू y की वैल्यू बराबर 8x है, तो जहाँ जहाँ दिखेगा मैंने लिख दिया, ऐसे लिखता हूँ y = 8x, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो x + y = 9, तो जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ पे क्या जाएगा 8x = 9, ये कितना जाएगा 9x = 9, x 9/9 कैंसिल आउट होने के बाद 1 आया। वाह भाई वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, डिवाइडेड बाई सेम नंबर से करो तो 0 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी 1, पुट इन इक्वेशन कहाँ है, किसी में डाल दो, सेकंड में डाल दो, सेकंड तो बनी बनाई है। y = 8x, तो y = 8 × 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब मुझे नंबर ऑप्टेन करना था, नंबर देखो कैसे ऑप्टेन करोगे, जैसे आपका नंबर आएगा तो आपका नंबर क्या था आपका 10x + y था, यही नंबर था आपका, तो 10 × x की वैल्यू कितनी थी 1 और y की वैल्यू कितनी थी 8, 10 + 8 आपका नंबर जो ऑप्टेन हुआ वो 2 डिजिट नंबर था 18। इसको रिवर्स करोगे तो कितना बन जाएगा 81। बात समझ में आए, वो 2 डिजिट नंबर ये था। ये समझ में आया कि नहीं आया, चलो करो कॉपी। सुनो क्या कह रहा मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपये, सी asked the cashier to give her 50 or 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find the how many notes 50 or 100 rupees she received. क्या कह रहा है कि मीना गई बैंक में, ठीक है, और उसने कैशियर से 2000 रुपये विड्रॉल किया, तो कैशियर ने उसको क्या करा 50 के नोट्स दिए हैं और 100 के नोट्स दिए हैं, ठीक है, 50 के नोट्स दिए हैं और 100 के नोट्स दिए, टोटल नोट बता दिए कि 25 नोट दिए गए हैं, ठीक है, और उसने क्या करा उसको इतनी बात पता है, तो वो पूछ रहा है क्या फाइंड हाउ मैनी पूछ रहा है नोट्स ऑफ द 50 के कितने नोट थे और 100 के नोट्स कितने थे। हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं, हमें नोट्स नहीं पता कि कितने नोट्स कैशियर ने 50 के दिए हैं और कितने 100 के दिए हैं, ठीक है, बस इतना बता दिया उसने 25 नोट टोटल दे दिए हैं और 2000 रुपये दे दिए हैं। बात तब 25 नोट दिए और 2000 रुपये निकाल के दिए हैं, समझे। जो 2000 रुपये उसने निकाला है वो टोटल नोट कितने थे 25 थे, जिसमें से
दो नोट इंक्लूड थे, एक 50 का नोट था, दूसरा 100 का नोट था, ठीक है, ध्यान देगा। तो अब देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़ का कितना बी एक्स, ठीक है। उसके बाद लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज़ वाला बी वाई, मैंने नंबर ऑफ नोट्स बोला है, ठीक है। अब एक बात आओ, मान लो 50 का नोट से, हमें पता ही 50 रुपये वाला नोट है, हाँ, और नंबर ऑफ नोट्स ने 10 दे दिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो नंबर ऑफ नोट्स हमें पता नहीं है उसको तो मैंने लेट किया है, उसको क्या लेट किया है x, तो यहाँ पे 50 इंटू एक्स ही तो होगा 50x, बात समझे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे तो उसने क्या कहा है, ये रहा देखो 50 नोट और 100, ठीक है, और क्या है 2000 रुपये, तो मैंने क्या करा 50 वाले नोट्स नंबर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 100 वाले नोट वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल उसका अमाउंट कितना जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है नंबर ऑफ 50 के नोट्स को मैंने एक्स माना है और नंबर ऑफ 100 के नोट्स को माना है वाई, दोनों को जोड़ूंगा तो कितने नोट्स होंगे 25 ही तो नोट्स होंगे, क्योंकि उसने कैसे ने तो क्या करा, दोनों को जो 50 100 के नोट्स और 100 वाले नोट जोड़ के उसे 25 नोट दे दिए, कितने दिए 25 नोट, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है 25 नोट, दोनों को सम करेंगे तो 25 ही नोट आएगा, क्लियर। अब इक्वेशन ये सेकेंड आ गई। अब बताओ अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहता तो उससे कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहता तो अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो $50x प्लस 100y बराबर 200 और 50x और प्लस 50y बराबर 25 को 5 से करोगे कितना आएगा 1250 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 100 में से 50 जाएगा तो कितना जाएगा, अब ये कितना बचेगा जरा बताएगा कोई मुझे, 750 बचेगा, y आपका यहीं रहेगा 7 0 0 कर जाएगा, 5 1 5 और 5 5 जा 15 25 सॉरी ना आएगा, हाँ y बराबर कितना हो गया 15, मतलब ये y को मैंने क्या माना था 100 वाले नोट, वो कितने आए मेरे 15 नोट आ गए। अब इसे पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट रखो सेकंड रखो, सेकंड में रखेंगे छोटा नंबर है, मजा आएगा जल्दी निकलेगा। तो x प्लस 15 बराबर 25, तो 25 माइनस का 15 तो कितना आ जाएगा 10 नोट्स आ जाएंगे आपके 50 वाले, क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हुआ था उतारो। ये क्वेश्चन देखो, आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day 3 thereafter Sarita paid 27 for a book kept for 7 days while the Susie paid 21 rupees for the book she kept for the 5 days। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी में जाती है, ठीक है, और उसका फिक्स चार्ज है 3 days का, 3 days का क्या है फिक्स चार्ज है, जो उसको फिक्स लेना है वो तो लेगी लेगी, बाकी उसके बाद पर डे के हिसाब से उसको अलग अलग हर दिन का अलग चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। बात ये हो रही है, मतलब 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया और आपका हर दिन का चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद उसको पे करना पड़ा, सरिता को कितना पे करना पड़ा 27 रुपीज़, कितने दिन के लिए, जब उसने 7 days के लिए बुक रखी, क्लियर। फिर दोबारा सुशी फॉर 7 days के लिए, ठीक है, और वाइल द सुशी पेड 21 रुपीज़ 5 days के लिए। अब बताओ उसका कितना फिक्स चार्ज होगा, 3 दिन का कितना फिक्स लिया होगा चार्ज और हर दिन का क्या चार्जेस है, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने करा लेट द फर्स्ट नहीं ऐसे लिखेंगे,
लेट द फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज। मैंने 3 डेज का चार्ज क्या मान लिया, x, क्लियर। फिर लेट द चार्ज ऑफ ईच डे बी y। मैंने हर दिन का चार्ज क्या मान लिया, y, क्लियर। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे। 7 डेज के लिए बुक रखी जा रही है, तो बताओ क्वेश्चन कैसे बनेगी। फिक्स चार्ज आपका x है और हर दिन का y है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, कहते हैं फिक्स चार्ज और हर दिन का y है, तो हर दिन मतलब 7 डेज तक, तो 7y और बराबर बोलते हैं 27। गलत हो जाता नहीं, आपको 7 डेज, उसने फिक्स चार्ज तो 3 डेज फिक्स कर लिया, तो 7 डेज रखा था, तो 7 डेज में तो 3 दिन तो पहले फिक्स चार्ज है ना, तो बच्चे कितने, 4 दिन। हर दिन का चार्ज जो लिया जाएगा वो 4 दिन तक तो लिया जाएगा, 3 दिन का तो उसको फिक्स है, तो 3 दिन का जो फिक्स है वो तो आपका x होगा, और 7 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज तो x में इंक्लूड हो गया, बाकी बचे 4 दिन, तो हर 4 दिन का एक दिन का चार्ज लिया जा रहा है, तो वो क्या है, y है, तो 4y हो जाएगा बराबर 27 आएगा। बात समझ में आए, 4 क्यों आया, इसमें 4 ऐसा कहीं नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। इस 7 डेज रखा गया, 3 डेज जो फिक्स चार्ज कर दिया गया वो तो हटेगा, उसका तो फिक्स चार्ज वो बता ही रहा है 3 डेज का, बाकी जो हर दिन का चार्ज होगा वो 4 दिन का चार्ज दिया जाएगा उसको अलग से। अब ऐसे बताओ 5 डेज है, 5 डेज के लिए किताब रखी गई है, बताओ क्या बनेगा, x प्लस 2y, क्योंकि 5 डेज था 3 फिक्स चार्ज है, बाकी बचे 2 डेज का चार्ज देगी अलग, उसको इंक्लूड करके कितना रुपये देना पड़ा, 21। इक्वेशन सेकेंड एलिमिनेशन मेथड से कर दोगे, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, साइन चेंज कैंसिल आउट, ये 2y बचेगा, ये आपका 6 बचेगा, तो आप 2y बराबर 6, तो बताओ y बराबर 6/2 से कटेगा तो क्या आएगा 3, मतलब जो हर दिन का चार्जेस क्या है 3 रुपये है, ठीक है। और इसी को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y बराबर 21 और x प्लस 2 × 3 बराबर 21, x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर 15 रुपीज़, ठीक है। आपका यहाँ पे 15 रुपये आ जाएगा, मतलब फिक्स चार्ज का 3 डेज का कितना है 15 रुपये, क्लियर। उतारो।